अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो अगेन 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और ये न्यू बुक जो इनकी नेशनल बुक फाउंडेशन वाली है उसके न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 11 के से रिलेटेड वीडियो है। आई होप कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें चैप्टर नंबर 10 के हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं इस नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक के। और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, यूनिट नंबर 11 के, जो कि 8 हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले न्यूमेरिकल में वो क्या कहते हैं इन अ बिजी स्ट्रीट, ठीक है, इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज हैज़ इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी गिवन है आपको। कहते हैं इंटेंसिटी लेवल फाइंड करें डीबी में, डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल्स मतलब डीबी में फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। हमने सबसे पहले डाटा क्या लिखा, सबसे पहले हमने डाटा ले लिया कि इंटेंसिटी हमें गिवन है 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना है डीबी में, ठीक है। तो हमें जैसा कि फार्मूला मालूम है, इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर होता है 10 log ऑफ I बाई I0 dB, ठीक है। तो I की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁵ और I0 की वैल्यू हमने खुद से याद रखनी है जो कि कितनी होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वॉट पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, सही है। ऊपर -5 है, नीचे -12 है। -12 जब ऊपर आएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा। तो 10 log 10⁻⁵ प्लस 12 dB आ जाएगा, मतलब -5 + 12 + 7 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ये बात पता है कि log ऑफ 10⁻⁷ का जो आंसर होता है वो क्या होता है 7। तो इंटेंसिटी लेवल आपके पास क्या आ जाएगा 10 × log ऑफ 10⁻⁷ क्या होता है 7। 10 × 7 dB विच मीन्स 70 dB। आपके पास इंटेंसिटी लेवल आ गया, ठीक है। ये इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे न्यूमेरिकल में देखते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कहता है, मॉस्किटो बजिंग हैज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 dB। मतलब मॉस्किटो की जो बजिंग है, जो कानों में आवाज़ आती है उसकी बी, उसकी जो बजिंग की जो साउंड है वो 40 dB की होती है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी लेवल 40 dB होता है। तो कहता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द बजिंग साउंड। मतलब आपको इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है आपकी बार और अब आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें क्या गिवन है, डाटा में हमें 40 dB इंटेंसिटी लेवल गिवन है और इंटेंसिटी फाइंड करने का उसने बोला वॉट पर मीटर स्क्वायर में। तो सिंपल किस तरह करेंगे, खैर सिंपल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पिछले न्यूमेरिकल से बिल्कुल उलट है, क्योंकि उसमें हमने इंटेंसिटी गिवन थी, इंटेंसिटी लेवल फाइंड किया था, इंटेंसिटी लेवल गिवन है, इंटेंसिटी फाइंड किया। तो ये ट्रिकी है, सिंपल नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो आपने इंटेंसिटी लेवल की जगह पे 40 dB पुट कर दिया। बाकी फार्मूला एज इट इज़ 10 log I / I0 dB। जब आपने यहाँ पे 40 dB पुट किया तो ये वाला dB इस वाले dB से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये 10 पहले उधर जाके डिवाइड होगा 40 के नीचे, तो जब 10 40 से डिवाइड होगा यहाँ पे 4 बच जाएगा और इधर क्या बचेगा log I / I0 और I0 की क्या वैल्यू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लॉग को पहले खत्म करना है क्योंकि हमने आई निकालना है ना। तो आई जो है वो तो लॉग के अंदर मौजूद है, तो लॉग से उसको आज़ाद करवाने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे। जब हमने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जो हम एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग 4 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ I / I0 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10⁻⁻12। इससे ये होगा कि यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम log ऑफ 10⁻⁴ लेते हैं तो वो 4 आता है। तो इसी तरह जब एंटी लॉग ऑफ 4 लेंगे तो वो log ऑफ 10⁻⁴ सॉरी 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। तो जब 4 का एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻⁴ आएगा, जब 10⁻⁴ का log लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 10⁻⁴ आ गया यहाँ पे एंटी लॉग लेने के बाद। आपने खैर कैलकुलेटर से लेना है। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास I / 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बट जब हम इस 10⁻⁻12 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कराएंगे 10⁻⁴ के साथ तो हमारे पास यहाँ से I निकल आएगा। तो 10⁻⁻12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁴ के साथ, तो 10⁻⁴ - 12 हो जाएगा, यानी 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसको सॉल्व करके इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही था ये न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं अपना।
थर्ड न्यूमेरिकल में कहते हैं, बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल है ये, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर उसने इंटेंसिटी लेवल मांगा है तो उसका मतलब उसने डीबीज मांगा है, तो आपको ये थ्रेशोल्ड ऑफ पेन और हियरिंग जो है ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी होगी तो उसका इंटेंसिटी लेवल हम फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो आपको थ्रेशोल्ड का मतलब पहले पता होना चाहिए। थ्रेशोल्ड का क्या मीनिंग है? थ्रेशोल्ड का मीनिंग ये है कि जहाँ कहीं जाके आपकी आखिरी हद आती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड ये होती है हद जैसे आप कहते हैं, या यूं कह लें कि कम से कम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, थ्रेशोल्ड दोनों सेंसेस में ली जा सकती है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब ये होगा कि वो हद जिसके बाद आपके कान सुन नहीं सकते, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, वो हद जिसके बाद आपके कान सुन नहीं सकते, वो हमारे पास कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग आई नॉट, जो कि 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, इसी तरह थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का ये मतलब होगा जिस आवाज़ के बाद या जिस इंटेंसिटी के साउंड के बाद आपके कान दर्द करने लग जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर में कितनी होती है? 10, यानी 10⁻1। ठीक है, तो इन दोनों की इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड करनी है, वो कह रहे हैं। तो मैंने इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को मैंने रख दिया ILO और पेन वाले को रख दिया ILP। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरली फार्मूला मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, जो जनरल चलता है डायरेक्ट ही इंटेंसिटी लेवल फॉर द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग लिख दिया। I.LO कैसे निकलेगा? 10 log I डिवाइड बाई I0 होता है वैसे जनरली, बट यहाँ पे I भी हमारा क्या है? I0 के बराबर ही है, तो I0 डिवाइड बाई I0 करेंगे, ये I0 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 log I और 10 log 1 dB, log ऑफ 1 आपको पता है 0 होता है। कैसे पता है? कैलकुलेटर से पता है, बगैर कैलकुलेटर के देखें तो कैसे? मैंने बताया था जो चीज़ 10 की पावर में होगी, जब भी उसका लॉग लेंगे तो जो चीज़ पावर में होगी वो आंसर में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 10⁻⁴ अगर आप 4 लेते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ 10⁻8 लेते हैं तो 8 आंसर आ जाएगा। तो जो चीज़ पावर में होगी वो चीज़ आपका आंसर आ जाएगा। -3 है तो आपका -3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब 10⁻0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं कि 10⁻0, तो 10⁻0 1 होगा, तो log ऑफ 1 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर में 0 है तो आंसर भी 0 आएगा। ठीक है, इसी लॉजिक के मुताबिक। तो यहाँ पे जब log ऑफ 1 0 आ गया तो 0 × 10 भी 0 आ गया, तो 0 dB हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। ठीक है, अब हम करते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, उसका इंटेंसिटी लेवल फाइंड करते हैं। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कैसे फाइंड किया हमने? सिंपली यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नोटेशन में P कर दिया O की जगह। ठीक है, और 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाई I0 डिवाइडेड बाई I0 की बजाय IP डिवाइडेड बाई I0 करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड, इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन हमें गिवन है 10⁻1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10⁻1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और जब 10⁻⁻12 को डिवाइड करेंगे इससे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पे 10⁻1 है, ये जब -12 ऊपर आएगा तो +12 हो जाएगा, टोटल 10⁻13 हो जाएगा। और जब हम इसका लॉग लेंगे तो आपको अभी बताया लॉग ऑफ जो भी 10 की पावर लेते हैं वही पावर आंसर में आ जाती है, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। जब 13 10 से डिवाइड होगा, ये देखिए 13 10 से जब डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 130 dB। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ गया थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब स्टूडेंट्स चौथे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स आपको 1480 दी गई है, 1480 मीटर पर सेकंड दी गई है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपने और आपको वेवलेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 सेंटीमीटर, और आपको कहा यह जा रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज साउंड वेव्स। ठीक है, तो डाटा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। डाटा क्या है आपके पास? स्पीड आपको गिवन है 1480 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर, जिसको आपने 0.7 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एज v इक्वल टू एफ लैम्डा और f इक्वल टू v बाय लैम्डा, लैम्डा उधर जाके v के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए 1480 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू 0.7 मीटर्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है। ठीक है, तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर में, मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1480 डिवाइडेड बाई 0.7 करेंगे तो 2114 आपके पास आंसर आ जाएगा पर सेकंड। पर सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं, और अगर मैं इस पॉइंट को 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 2.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड या हर्ट्ज। तो उसको मैं 10⁻³ को मैं किलो लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 2.1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो बस ये इतना ही सिंपल था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पांचवा न्यूमेरिकल है आपका, और पांचवा न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेल्सियस इन एयर इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड 332 है तो बताएं 15 डिग्री पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपने याद रख लिया तो आप इजीली ये इस फार्मूला से जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह है कि जिस टेम्परेचर पर आपने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है उस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड को इक्वल के पहले रखेंगे, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 टाइम्स द टेम्परेचर विच इज गिवन एट विच वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ टेम्परेचर की जगह पे 15 पुट कर दें, 0.61 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें और 332 में ऐड कर दें, क्योंकि वी नॉट यानी जो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है वो 332 गिवन है। ये आपको कोई भी गिवन हो सकती है, 331.8, 331, 333 भी दिए जा सकती है, कुछ भी दी जा सकती है, लेकिन 331 पॉइंट समथिंग होती है ये, तो इसको हम 332 ले लेते हैं। ठीक है, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैट्रिक लेवल पे। तो 332 प्लस ये भी इवन 0.61 की बजाय कहीं ना कहीं 0.59, 0.6 इस तरह का लिया जाता है, लेकिन 0.61 जो हम लेते हैं। अच्छा, 0.61 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 9.15 आएगा। ये ओवरऑल मीटर पर सेकंड है इस पूरी वैल्यू के साथ। ठीक है, ये 332 प्लस 9.15 करेंगे तो आपको इसके आंसर आ जाएगा 341.15 मीटर पर सेकंड। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट रिलेशन स्पीड ऑफ साउंड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड 341 है, जबकि 0 के ऊपर 332 थी। तो ये न्यूमेरिकल इतना ही था बस। अब चलते हैं 6th न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब अपना 6th न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड इफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 किलो हर्ट्ज। यानी आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज दी गई है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता है 20 से 20 किलो हर्ट्ज है। तो आपको क्या कहा गया है कि रेंज फॉर वेवलेंथ निकालें। ठीक है, मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज ऑफ वेवलेंथ निकालें कि कहाँ से कहाँ तक जो है ना वेवलेंथ हम सुन सकते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं बेसिकली उन्हीं की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज को भी बता सकते हैं किसी को बताने के लिए कि 20 से 20 किलोहर्ट्ज, या आप ऑडिबल वेवलेंथ रेंज भी आप किसी को बता सकते हैं जो आप साउंड की आप सुनते हैं। ठीक है, मतलब वेवलेंथ की टर्म में भी आप बता सकते हैं वैल्यूज उनको, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज की, मतलब ठीक है ऑडिबल साउंड की। अच्छा, तो फाइंड कैसे करेंगे? फ्रिक्वेंसी मैक्स मिनिमम और फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम आपको गिवन है, मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज है, यानी 20,000 हर्ट्ज है। आपको लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम निकालना है, यानी रेंज निकालनी। ठीक है, तो जैसे कि आपको फार्मूला पता है V इक्वल टू एफ लेमडा होता है, और आपको ये भी बात पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, बिकॉज V इक्वल टू एफ लेमडा में अगर मैं लेमडा को इधर ला के V के नीचे डिवाइड कर दूं तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या है, इन्वर्स रिलेशन। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होगी। ठीक है, तो आपने फाइंड कैसे करनी है, आपने लेट कर ली, कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं वेवलेंथ की, लेकिन हम जनरली जब निकालते हैं वैल्यूज़ तो हम जो है वो स्टैंडर्ड केस लेते हैं कोई, या आइडियल केस सा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम VO ले लेते हैं, V0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 332 हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है VO, यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम इस फार्मूले में, लेमडा इधर इधर फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देंगे, V डिवाइडेड बाई एफ विल बी इक्वल टू लेमडा, लेमडा इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एफ। एफ की जगह अगर तो हम मिनिमम वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे 20,000 हर्ट्ज, जो कि पर सेकंड की फॉर्म में, हर्ट्ज को पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे पर सेकंड से कट जाएगा, जस्ट मीटर बचेगा। और जब 332 को आप कैलकुलेटर से 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0166 मीटर आंसर आएगा, बट इसको राउंड ऑफ करके 0.017 मीटर आप लिखें। ठीक है, इसी तरह जब आप उल्टा करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के बजाय फ्रीक्वेंसी मिनिमम लेंगे तो वेवलेंथ आपके पास मैक्सिमम निकलेगी। ठीक है, तो इसी तरह आप करते जाएं, मैक्सिमम की जगह मिनिमम, मिनिमम की जगह मैक्सिमम। तो जब आप मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे जो कि 20 हर्ट्ज होगी जस्ट, तो उस केस में आपका लेमडा मैक्स क्या आएगा, 0.016 नहीं, बल्कि आप देखें ना 3 जीरो आपने हटाया, 1000 टाइम्स इनको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इसने 1000 टाइम डिक्रीज किया था। तो 1 2 3 यानी ये आपका आंसर आएगा 16.6 मीटर। यानी अगर इसको आप राउंड ऑफ करें तो लेमडा मैक्सिमम कितना आता है, 17 मीटर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द रेंज, रेंज फिर आप बताएं,
तो रेंज वेवलेंथ की आप क्या देंगे, रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या कहेंगे, ऑडिबल या रेंज ऑफ ऑडिबल वेवलेंथ। ये क्या होगी 0.017 से लेकर 17 मीटर तक, ये आपकी वेवलेंथ की रेंज होगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इतना ही था। अब लास्ट न्यूमेरिकल नहीं, 2 न्यूमेरिकल रहते हैं 7 और 8, तो उनकी तरफ चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th न्यूमेरिकल आपको क्या कहते हैं, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। जो आपको गरज सुनाई देती है बादलों की, वो 3 सेकेंड के बाद सुनाई देती है लाइटनिंग की फ्लैश के, मतलब बिजली चमक जाती है जब, उसके 2 से 3 सेकंड बाद आपको साउंड सुनाई देता है। और ऐसा ही होता है, आपने प्रैक्टिकली भी देखा है। तो वो कह रहे हैं बताएं डिस्टेंस कितना है क्लाउड का ग्राउंड से, कि आवाज़ जो इतनी देर से पहुंचती है। ठीक है, इसके ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि आपको बिजली जब चमकती है तो आपको फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है वो जल्दी आ जाती है और साउंड बाद में आता है। तो इसकी क्या वजह, तो इसकी वजह ये है क्योंकि लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी और कहाँ साउंड की स्पीड 340 या 330 320, ठीक है 332। मोस्टली जब बारिश होती है तो आपका टेम्परेचर जो होता है वो 10-12 इतना ही होता है तकरीबन। तो उस टाइम जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो कितना होगा, वो तकरीबन 340 के करीब ही होता है। ठीक है, तो 340 सॉरी स्पीड ऑफ साउंड जो है, हाँ जी, उस टाइम 340 होगी क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 होती है, तो 340 होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, जब बिजली वगैरह चमक रही होगी या बारिश वगैरह हो रही होगी तो आपको क्या होता है कि साउंड ऑफ लाइट जो है वो आपको जल्दी नज़र आ जाती है बिजली चमकती हुई, लेकिन साउंड आपके पास बाद में पहुंचता है। तो कहाँ 340 मीटर पर सेकंड स्पीड और कहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड। तो डेफिनेटली लाइट ने आपको 3 सेकंड पहले ही सुनाई नज़र आना है। ठीक है, बादलों की गरज से। अच्छा जी, चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। डाटा आपको गिवन है 3 सेकंड के बाद आपको लाइटनिंग की साउंड सुनाई दे रही है। स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइंड आपने डिस्टेंस करना है बादलों से लेकर ज़मीन तक का। तो सिंपल v = s/t करेंगे। स्पीड आपको गिवन है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो आपको बस डिस्टेंस निकल आएगा। तो 340 मीटर पर सेकंड को 3 सेकंड जो कि टाइम गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर सेकंड कट जाएगा। तो 340 × 3 करेंगे 1020 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा ज़मीन से बादलों तक का। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट न्यूमेरिकल आपका सोनार के बारे में है। कहता है ये है न्यूमेरिकल कि सोनार जो है वो एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजती है टुवर्ड्स द सी बेड। सी बेड क्या होता है आपके पास, सी बेड होता है समुद्री सतह। ठीक है, समुद्र की तह, सतह नहीं समुद्र की तह। ठीक है, तो कहते हैं कि कश्ती से अल्ट्रासाउंड जो है वो सिग्नल भेजता है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, डायग्राम बनाई है मैंने, आपको दिखाता हूँ कि देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि सी बेड की तरफ, यानी ये क्या है आपके पास, ये समुद्र की तह है। ठीक है, एक ट्रांसमीटर जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है समुद्र की तह की तरफ और रिसीव करता है आफ्टर 5.3 सेकेंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा न्यूमेरिकल में कि 5.3 सेकेंड्स के बाद 5.3 सेकेंड्स के बाद वो रिसीव बैक करते हैं उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासाउंड को, जो कि कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं सी वाटर के अंदर 1550 मीटर पर सेकेंड से। कहता है कि उस सी की डेप्थ निकालें आप। ठीक है, सी बेड की डेप्थ निकालें कि समुद्र कितना गहरा है उस जगह पे। ठीक है, तो डाटा आपको यानी क्या गिवन है, टाइम कितना लगा जाने और आने में 5.3 सेकेंड, स्पीड कितनी से गए अल्ट्रासाउंड और वापस आई कितनी स्पीड से गई, 1550 मीटर पर सेकेंड से गई। ठीक है, यानी पानी के अंदर 1550 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है साउंड। तो आपने उसने का डेप्थ निकालें, सी बेड की डेप्थ क्या है, यहाँ से यहाँ तक गहराई समुद्र की। ठीक है, अब देखें आपको पता है लाइट ने सॉरी साउंड ने जाने और आने में 5.3 सेकंड लगाए, इतनी स्पीड से गई है 1550 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब उसने जाने और आने के का टाइम जितना भी लगाया 5.3 सेकंड, तो वो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस उसका कितना होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 1550 मल्टीप्लाई 5.3 सेकंड, सेकंड पर सेकंड से कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8215 मीटर। ठीक है, 8215 मीटर। लेकिन हमें तो ये डेप्थ चाहिए, हमें जाने और आने का टोटल डिस्टेंस तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम डेप्थ के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, s/2 कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का, यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलेगा, जिसको हम कह देंगे ये उसकी सी बेड की वहाँ पे डेप्थ है। तो 8215 को /2 करेंगे तो 41075 आ जाएगा इसका। थैंक यू वेरी मच।
अब नेक्स्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल्स का वेट कीजिए।